नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। स्क्रीन पर दिख रहे हम मैं रमेश गांधी प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का लाइव। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि बिल्डिंग कैसे गिरी। दुखद घड़ी में पहुंचे मंत्री दिलावर, राखी गौतम, संदीप शर्मा, ओएसडी राजीव दत्ता और अन्य समाज सेवी लोग। सुप्रभात के इस रविवारी अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कल रात्रि को 9 बजे ओपेरा रोड पर एक नॉनवेज रेस्टोरेंट जो एक बिल्डिंग के प्रथम तल पर लगता था, उसकी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह जाने के कारण दो लोग जो वहाँ खाना खा रहे थे, कोचिंग के बच्चे थे, वो अकारण काल के गाल में समा गए हैं। बिल्डिंग गिरने की जैसे ही सूचना कोटा शहर में फैली, प्रशासन मुस्तैदी से दौड़ा उस बिल्डिंग की ओर। राहत बचाव कार्य के दस्ते तत्काल पहुंचे उस बिल्डिंग पर और मंत्री, नेता, प्रतिपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता, समाज सेवियों का हुजूम इकट्ठा हो गया। उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द हजारों लोग इस हादसे के लिए मददगार हो रहे थे। हर आदमी उस मासूम की जान बचाने के लिए प्रयत्नशील था जो इस मलबे में दबे हुए थे। कोटा शहर के इंदिरा विहार इलाके में ओपेरा रोड स्थित 3 मंजिल दहली नॉनवेज स्पाइस रेस्टोरेंट की इमारत शनिवार रात करीब 9 बजे अचानक गिर गई। रेस्टोरेंट में कई लोग खाना खा रहे थे। इसी दौरान हादसा होने से कई लोगों की मलबे में दबे होने के कारण मौत से संघर्ष कर रहे थे। 2 छात्र जो शायद कोचिंग के बताए जा रहे हैं, उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई है, जिनका कुछ 10 लोग दबे हुए हैं, जिनका इलाज न्यू मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कोटा मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य संगीता सक्सेना कुशल क्षेम पूछते हुए घायल व्यक्ति की मंत्री दिलावर को बता रही है। मृतकों में से एक की पहचान अरण्य 20 वर्ष के रूप में हुई है, जो जेईई की तैयारी कर रहा था। वहीं दूसरा छात्र करीब 14-15 वर्ष का है, जिसकी शिनाख्त की जा रही है। मौके पर देर रात तक बचाव और राहत कार्य जारी था। जानकार सूत्रों का कहना है कि पास की बिल्डिंग को गिराया जा रहा था। शायद नगर निगम ने या यूआईटी ने परमिशन भी दी है या नहीं दी है, उसी से सटी हुई ये इमारत थी और एक उसमें नॉनवेज का रेस्टोरेंट चल रहा था। कुल मिलाकर इस हादसे ने झकझोर कर रख दिया था जिला प्रशासन को और भजनलाल सरकार के प्रशासन को, सत्ता को। इस हादसे की जैसे ही खबर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कलेक्टर पीयूष समरिया, एसडीएम के सिंगल से ताज़ा जानकारी लेते हुए विधायक संदीप शर्मा, स्पीकर ओम बिरला और उनके ओएसडी राजीव दत्ता, बड़े हादसे का जायजा लेने लोकसभा स्पीकर के ओएसडी राजीव दत्ता भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। इमारत ढहने से सुरक्षा कारणों से पूरे ओपेरा हॉस्पिटल रोड क्षेत्र की
जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष राखी गौतम और अन्य लोगों को पता चली तो वह तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने बचाव और राहत कार्य में तेजी लाने के लिए और मलबे में दबे हुए 15 से 20 लोगों को तत्काल रेस्क्यू कर उन्हें चिकित्सालय भेजने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए, जहां जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया और एडीएम AK सिंघल बहुत मुस्तैदी से घटनास्थल पर रेस्क्यू कार्य करवा रहे थे। उन्होंने मलबे में दबे हुए शवों को तत्काल निकलवाकर चिकित्सालय भिजवाया, जहां उनका इलाज उस स्तरीय शुरू हुआ गया है। समाचार लिखे जाने तक अभी तक 2 से 3 मौतें हुई हैं। स्पीकर ओम बिरला ने भी दिल्ली से अपने दूरभाष संदेश पर जिला प्रशासन से इस हादसे की जानकारी ली है और मृतक कोचिंग छात्रों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमात्मा से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को शांति दे और इस बिल्डिंग के गिरने की उच्च स्तरीय जांच हो। आस की बिल्डिंग जो गिराई जा रही थी उसकी परमिशन थी या नहीं थी, या वह बिल्डिंग क्यों गिराई जा रही थी, इसके कारणों की भी जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी इस हादसे पर गहन दुख व्यक्त किया है और कहा है कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन दिवंगत 2 कोचिंग छात्रों के निधन पर परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में उचित स्थान दें और परिजनों पर आए इस भीषण दुख को उन्हें सहन करने की शक्ति दे। कुल मिलाकर यह हादसा कोटा शहर के लिए एक सबक बन गया है। इस समय कोटा शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आलीशान बिल्डिंगों को गिराकर मल्टी और बिल्डर दुकानें और मॉल बना रहे हैं। कृपया मुख्यमंत्री भजन लाल जी सचेत हो जाइएगा। कोटा शहर में कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो एक दूसरे से सटी हुई हैं। जब पुरानी बिल्डिंग की इमारत को गिराई जाती है तो उसमें बारूद या विस्फोटक सामग्री लगाई जाती है, जिससे पास की बिल्डिंग या तो दरारों में परिवर्तित हो जाती है या धराशायी हो जाती है।